अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली कैसी है। ठीक है, उम्मीद करूंगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने हमारी वीडियो को करना है मुकम्मल वॉच और चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। आप लोगों ने जो है ना हमारे पाकिस्तान के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जो है ना हमारे पाकिस्तान के ऊपर अपना रहमो करम बनाए रखे और जितनी भी आवाम है उन सब के ऊपर जो है ना अपना रहमो करम बनाए रखे। तो सुबह जी हम लोग उठे हुए थे फजर की नमाज के लिए और एकदम से जो है ना फायरिंग होने लगी और अल्हम्दुलिल्लाह से हम डरे नहीं हैं क्योंकि हमें अपने अल्लाह पाक पे पूरा यकीन है और हम पाकिस्तानी कौम है तो हम जो है ना बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। लेकिन हमें नहीं समझ आ रही थी कि एकदम से जो है ना ये क्या हो रहा है। और अभी चलते हैं अब्बू के पास। अब्बू आप लोगों को जो है ना डिटेल से बताएंगे कि सुबह सुबह जो है ना फजर के टाइम यहाँ पे एकदम से फायरिंग क्यों हुई। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं? न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर दिएगा। जी हम सब लोग मुसलमान हैं और हमें अल्लाह पाक पे जो है ना पक्का यकीन है। सुबह सुबह जैसे ही उठे हैं नमाज के लिए तैयारी वगैरह करने लगे हैं, एकदम जो है ना आसमान में जो है ना अजीब व गरीब आवाज़ें आवाज़ें आने लगी, साइन अप आने लगे। मतलब के तो मैं भी देखने लगा और एकदम दम 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 से ज़ोर से आवाज़ें आने लगी, शुरू होने लगी। खैर मेरा आके आज से तो यहाँ सोया हुआ था, मैं यहाँ सोया था। पर नींद उठी तो उसने बोला मैं थोड़ा नाश्ता वगैरह के लिए कुछ सामान वगैरह इकट्ठा कर लूँ, तो एकदम ऊपर से ना कुछ ऐसे ब्लिंग लाइटिंग। ब्लिंग लाइटिंग से ब्लिंग ब्लिंग करते हुए आ रही थी। तो मतलब कि हम लोग फिर अंदर चले गए। अंदर चले गए। अंदर जाके बच्चों को बैठाया, बेटा मैंने कहा उठ के बैठो, अल्लाह को याद करो। अल्लाह पाक जो है ना हमारे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमारी मस्जिदों को जैसे कि शहीद किया गया है। और मैंने गांव में टेलीफोन किया तो मुझे गांव में परसों मैंने फ़ोन किया तो गांव वाले कह रहे हैं आप जो है ना वापस आ जाएं। मैंने कहा वहाँ भी जान को यही खतरा है, यहाँ भी यही जान को खतरा है। तो वहाँ भी इंसान रहते हैं, यहाँ भी इंसान रहते हैं, तो हम लोग पंजाब नहीं आ रहे। हमें अल्लाह पाक पे जो है ना पूरा यकीन है। तो फिर मैंने बहन को कॉल की, उसने कहा मैं तो सोई हुई थी, मुझे नहीं पता मतलब कि। फिर मैंने छोटे भाई को कॉल की, मैंने कहा आपको पता चला? उसने कहा मुझे भी नहीं पता। फिर मैंने कहा खबरें वगैरह लगा के दिखाओ। कह रहे लगाई है, पुरानी न्यूज़ आ रही है, नहीं आ रही। तो फिर बहर गया दूध वालों, वो कह रहे थे कि ऐसे लग रहा है आसमान में लाइटें जल रही थी, एक मिसाइल जैसे गया फिर एक दूसरा गया है आसमान में, पता नहीं क्या कुछ ऐसे कोई अजीबोगरीब कैफियत थी, कुछ समझ में नहीं आया अभी तक। मतलब कि लोग इसी तरह के यानी कि बाहर भी दूध लेने गया तब लोग यही कुछ बता रहे थे। फिर मैं कराची यूनिवर्सिटी में जैसे कि पानी भरने गया, वहाँ लोग उसने कहा कि जी एक जैसे कोई मिसाइल जा रहा हो, दूसरा भी उसके पीछे जा रहा हो, पता नहीं अटैक था क्या था, हमें पूरा मालूमात नहीं। और अभी तक न्यूज़ में भी नहीं आया, कब से हम लोग देख रहे हैं। जी और उस टाइम न्यूज़ में आया होगा तो हमारे पास अभी तक लाइट ही नहीं लाइट है नहीं है, कि आप हम लोगों उस को टाइम देख दिखाते सकें। हैं और अक्सर ही आप लोगों के साथ ब्लॉग में भी शेयर करते हैं। और देखें कल रात से लाइट गई है और कुछ जगह फेज है, कुछ जगह हमारे पास फेज नहीं है। रात को 10 बजे की जी हमारे पास लाइट गई हुई है और अभी तक लाइट का कोई अता पता नहीं है। किसी के पास लाइट है, किसी के पास नहीं है। तो फुप्पो लोगों के एरिया में भी लाइट है लेकिन हमारे पास नहीं है। अभी चलते हैं बाहर, आप लोगों को साथ जो है ना फेस भी अपना शेयर कर देते हैं। देखिए मीटर बिल्कुल ही नहीं चल रहा। बंद है। कल रात पता नहीं कितने बजे की 10 बजे। 10 बजे से लाइट गई है। मैं तो सो गया आप था सो, हम तो उठे हुए थे ना। तो लाइट गई अभी तक नहीं आई। और और कुछ लोगों के पास फेज ये आ रहे। देखें, ये फेज आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए इनके पास इनके लाइट है, यहाँ फेज आ रहा है ये। इनके पास है। तो आप लोगों को पता है हम लोग काफ़ी मरतबा शेयर कर चुके हैं, यहाँ भी आ रही है। काफ़ी मरतबा शेयर किया है कि हमारे यहाँ जो है ना लाइट जो है ना बड़ा ही तंग कर रही है। और उस दिन भी कमेंट वगैरह आए हुए थे कि जो है ना आप मशीन से जो है ना कपड़े वगैरह क्यों नहीं मतलब कि धोते। तो यही मसला है कि यहाँ लाइट का जो है ना बड़ा प्रॉब्लम है। आप देखिए एक ही है, यहाँ से ये तार आ रही है, हमारे मीटर की भी इसी से तार लगी हुई है, और इनकी भी। तो इनकी भी। देखे हमारा और फेज नहीं है, इनका आ रहा है। इनका फेज आ रहा है और हमारा फेज नहीं है। उनका देखे सामने बल्ब भी जल रहा है, वो देखें वाइट वाइट आप लोगों को शो हो रहा है। ये बंद है, ये वाला देखो ये बंद है। इनका एक फेज बंद है और एक आ रहा है। हाँ, ये भी चलेगा, हमारा क्यों नहीं आ रहा? अब पता नहीं, किसी से मालूम करें। आपके यहाँ रात को थी लाइट? नहीं, रात से नहीं। हाँ रात से नहीं, अभी आई है? अभी भी नहीं। अभी 1 बजे से नहीं, 1 बजे से नहीं। 1 बजे जाती है, 3 बजे।
उस टाइम वापस नहीं आया। तो फेज वगैरह तो चेंज करवाओ ना। मैंने ये कराया था तकरीबन 500 रुपये देगा ना, ये पड़ोसी वाला तो बंदा था, हाँ, फिर भी नहीं सही। नहीं हुआ सही। उल्ट का दूसरा होता था ना, हम खुद लोग ही 2 करवा। फेज होते हैं ना, हाँ, एक तो वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ से 24 घंटे वाला यहाँ से फेज है। नहीं फेज नहीं है वो, हाँ। इन लोगों ने लगाई हुई है, उसको कहते हैं पैरियर वाली बिजली। हाँ हाँ। ठीक है, और 10,000 रुपये एडवांस लेते थे और 2,000 बिल लेते हैं। मेरे भाई ने ऐसी में लगाई हुई है, अच्छा। तो वो भी ले लेते थे, फिर जान छूट जाती है। अब सुबह हमारे पास लाइट नहीं थी, लेकिन इनके पास थी। अच्छा। वो आवाज़ सुनी थी सुबह आपने? हाँ, आपने सुनी दिमागों थी? की हाँ, आपने सुनी है? खजाना बनाया। हाँ, सुनी है मैंने तो देखी है। 5-6 आवाज़ें लाइट यहाँ तक आई है। मैंने तो यहाँ से गिरते हुए सामान से नीचे देखी। ये मैंने तो नहीं देखा, मैंने आपकी भाभी को उठाया, जब मैंने 3 धमाके सुने तो मैंने इसको उठाया, मैंने कहा अंदर चलो। वो सुन रहे हैं ना आजकल, हाँ। खुदा ना खास्ता ऐसी इमरजेंसी में हाँ। फिर आप अंदर चले जाएं, अंदर अंदर वाले चले कमरे में, और रोशनी बंद कर खिड़की दरवाजे और जहाँ पिलर वगैरह यहाँ पे नहीं बैठे, तो हम लोग अंदर चले गए। मेरी बेटियाँ और बेटा ऊपर सुता है यहाँ, उसको आवाज़ मारी, मैंने सुना होगा मेरे ख्याल आपने, चले गए। तो यानी कि जो आखिरी आवाज़ थी वो इतनी तेज थी कि जहाँ तक उसकी लाइट आई मैं दीवार पे। हाँ, नहीं ये यहाँ से यूँ गिरते हुए दिखाई देते ये पता बंदी था। वो थी की चीज़। ये तो अब तक समझ नहीं आ कराची रहा। एयरपोर्ट के हमले की रात को 1 बजे वाले न्यूज़ में बताया है। बताया है? हाँ, मैंने खुद सुनी है। कराची एयरपोर्ट खाली करा दिया और हमले का खदशा है। अच्छा। फिर सुना है कि पोर्ट कासिम को खतरा है। अच्छा। फिर जो उसके बाद मैंने न्यूज़ चलाई तो उसमें आ रहा था कि हमारे पाकिस्तान ने 3 हमले किए हैं, 3 एयर बेस उड़ा दिए, उनके तबाह कर दिया, पठानकोट वाला और उधमपुर वाला, इंडिया का पाकिस्तान में। फिर मुझे तसल्ली, मैंने कहा अब मार दो, मैं मर गया। 2 दिन में तो हम परेशान थे ना कि अभी तक हम लोग क्यों नहीं हमला कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल ठीक है। फिर हमने बच्चों को बोला अब कोई बात नहीं, अब देखा जाएगा, इन्होंने जवाब दे दिया ना। जी। नहीं, मैं वो गांव में फोन किया तो लोग गांव वाले कह रहे हैं कि आप जो है ना वापस आ जाए, यहाँ आपको खतरा है। मैंने कहा गांव में भी वही है, यहाँ भी यही है। जहाँ से 400 किलोमीटर सरहद है वहाँ वापस आ जाए, और यहाँ से 900 किलोमीटर सरहद है। कराची इंडिया की सरहद से दूर है। लियाकतपुर, खानपुर, बहावलपुर और अहमदपुर ये सरहद की पट्टी पे है, ये सरहद है। जी जी बिल्कुल, और ये पट्टी है, बिल्कुल। आपको पता होगा, आप वहाँ रहते हैं, इलाहाबाद लियाकतपुर से कितना दूर है सरहद? नहीं, दूर ही है, नजर आता है। खानपुर से बागोबार से कितना दूर है? अभी जो अहमदपुर में हमला हुआ है, बहावलपुर में हमला हुआ है, इलाहाबाद के 2-3 बंदे मरे हैं, जी जी। रहीम यार में वो हुआ है, रहीम यार का भी बच्चा हुआ है, सबसे पहले वो तो अहमदपुर। रहीम यार में तो पहली बटालियन है ना वहाँ पे। अच्छा। वहाँ पे बाकायदा कोर कमांडर का वो है, और उनको भी खतरा है वहाँ पे। अल्लाह खैर करे वहाँ, जी जी, अल्लाह खैर करे। जंग अच्छी चीज़ नहीं है, बिल्कुल अच्छी चीज़, जंग से बचना चाहिए, लेकिन जब गैरत का मसला आता तो फिर बिल्कुल अनाज का मसला तो फिर इंसान का कोई बात नहीं, जिंदगी चीज़ है, बिल्कुल बदला तो लेना है। बिल्कुल। चलो बेटा आप अंदर चलो। अब ये क्या अबू भाई जो है ना बात कर रहे हैं, और अभी लाइट की वजह से परेशानी हो रही है। देखो लाइट कब तक आती है, फ़ोन भी ख़ास चार्ज नहीं है। रात को भी अबू ने बोला था फ़ोन जो है ना अपनी चार्ज रखना, तो एकदम से ही फजर के टाइम, बस अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला बस सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप लोगों ने हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत सारी दुआएं करनी है। और ये जो एयरपोर्ट की तरफ ये जो मसला हुआ, हमें खुद भी नहीं पता ये सुबह 5 बजे ये क्या हुआ, लेकिन खैर हम घबराए नहीं हैं, बस अंदर जाके एक साइड पे बैठ गए। जैसे कि अंकल भी बराबर वाले बता रहे थे कि उन्होंने भी अपने बच्चों को भाभी को सबको अंदर भेज दिया कि खिड़कियाँ सब चीज़ें जो है ना बंद कर दो, तो हमने भी इस तरह सेम ऐसे ही किया। तो मैंने सालन वगैरह बना लिए। सालन में क्या बनाई है वो भी आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करती हूँ। मैंने जी माशाल्लाह चने की दाल बनाई है, और थोड़ी देर तक ये ठंडी हो जाए तो मैं इसको निकाल के कमरे में रख दूँगी। फ्रिज में तो रख नहीं सकते क्योंकि इस टाइम जो है ना लाइट नहीं है और ठंडा पानी भी नहीं है। फ्रिज का भी आप लोगों को दिखाती हूँ, बिल्कुल ही बर्फ़ पिघली हुई है। तो लाइट होगी तो ठंडा पानी होगा। बाहर की बर्फ़ हम लोग लेते नहीं हैं क्योंकि बाहर की बर्फ़ बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है, सेहत भी ख़राब हो जाती है और साफ़ सुथरी भी नहीं होती। जितनी घर की बर्फ़ होती है उतनी बाहर की बर्फ़ नहीं होती। जी साहब को देखो जी, यहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ है, इसको होश नहीं है। भाई सो रहा था, सुबह इसको अंदर उठा के भेजा है अब्बू ने, तो ये भी जागता रहा है। फिर उसके बाद सो गया, मैं भी सो गई थी थोड़ी देर के लिए। मैं फिर सुबह 6:30 बजे उठी हूँ, ये अब तक सो रहे। तकरीबन इस टाइम जो है ना 9:01 हो रहा है। और अस्सलाम वालेकुम।
ये क्या कर रहे हो? काम तुम्हारी आज छुट्टी है? अच्छा जी, इसकी जो है ना सैटरडे को मतलब हफ्ते को छुट्टी है, तो हफ्ते और संडे को छुट्टी है ना? सही। इस स्कूल में आकिफ़ गया है और आरिफ की दूसरे स्कूल में है छुट्टी। और आज जी आरिफ को बुकें भी लेने जाना है जोहर चुंगी। तो ये बोल रहा था कितने बजे जाऊँ, मैंने बोला जोहर चुंगी की जो मार्केटिंग है ना वो तकरीबन खुलती है 12-1 या शाम तक जाना, तो इस टाइम जो है ना नहीं खुली हुई होगी। तो यहाँ पे ये अपना होमवर्क कर रहा है। देखें जी, ये लोहे का जो है ना जब फ्रिज हमारा लीक हुआ था तब उन्होंने डाला था, और ये देखें बर्फ़ बिल्कुल ही पिघली हुई है, पानी बना हुआ है, और ऊपर का भी सेम ऐसे ही कंडीशन है। कुछ और पता चला तो वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ जो है ना बाद में शेयर करेंगे। और इस टाइम मैं फ़िलहाल थोड़ा बहुत रेस्ट करती हूँ, क्योंकि रात को भी तकरीबन हमारे को नींद नहीं आ रही थी, और ख़ास तौर पे जब अरहम को दिन में सुला देते हैं तो ये रात को इतना कोई तंग करता है। रात को तकरीबन 12:30 बजे मैंने इसको इतनी मुश्किल से सुलाया, ये लड़का सो ही नहीं रहा था।